इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 कलरव के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये पाठ 7 मलेथा की गूढ़। इसमें सबसे पहले इसका सारांश देखेंगे, इसके बाद हमने अभ्यास प्रश्न इसमें वीडियो में दिए हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखते हैं। मध्य गढ़वाल की घाटियों में मलेथा नाम का एक गांव है। इस गांव के दोनों ओर अलकनंदा और चंद्रभंगा नदियां हैं। दोनों नदियों व गांव के बीच पहाड़ खड़े होने से वहां के खेत पानी के अभाव में बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक उत्साही किसान माधो सिंह था, जिसके मन में हमेशा एक सपना रहता था कि यदि किसी प्रकार नदी का पानी हमारे खेतों में आ जाए तो हम सबकी फसलें लहलहा उठते। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि पहाड़ काटकर नदी में सुरंग बना लिया जाए तो नदी का पानी खेतों में आ सकता है। उसकी पत्नी ने इस असंभव कार्य में सहायता करने के लिए कहा। माधो सिंह चट्टान पर गैती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े 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 होकर के जमीन पर आ गिरते। 8-10 दिनों में गहरी सुरंग खोद दी। गांव वाले भी मदद के लिए आ गए। दिन रात एक करके माधो सिंह पहाड़ को खोदकर गूल का निर्माण करने में सफल हो गया। मलेथा की प्यासी धरती पर पानी बहने लगा और वहां की बंजर धरती पर हरियाली दिखाई देने लगी। आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर परिश्रम की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पाठ में तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में दिया गया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे। मलेथा के खेत बंजर इसलिए पड़े रहते थे क्योंकि वहाँ पानी का कोई साधन नहीं था। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया है कि पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया। इसका उत्तर है, पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को बताया कि पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था। तो इसका उत्तर है कि माधो सिंह के मन में पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का सपना उभरता था। अगला प्रश्न दिया गया है घ, माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की। इसका उत्तर है, माधो सिंह ने असीम धैर्य, कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अगला प्रश्न दिया गया है कि माधो सिंह की प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला। इसका उत्तर है कि माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का परिश्रम यह निकला कि मलेथा की धरती पर पानी बहने लगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, सोच विचार बताइए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि आप मलेथा के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते। ये प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, क्लास में सभी बच्चों से। और इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, ये भी बच्चों से ही हमको इसका उत्तर लेना है। आपके आसपास कहाँ कहाँ जल बर्बाद हो रहा है, सोचिए और जल की बर्बादी रोकने के उपाय भी लिखिए या बताइए। तो ये दोनों प्रश्न हमें बच्चों के माध्यम से इसका उत्तर
पूछना है, उन्हीं से उत्तर निकलवाना है। इसके बाद आता है भाषा के रंग। इसमें का दिया गया है कि पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना करें जिनमें जब तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन हम इसके अलावा भी और बहुत सारे सब्जेक्ट बना सकते हैं और बच्चों से भी इसको बनवा सकते हैं। तो पहला अपने सेंटेंस बनाया है कि मैं तब तक काम करता रहूँगा जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। और दूसरा है रामू तब तक लिखता रहेगा जब तक कि उसका गृह कार्य पूरा नहीं हो जाता। और तीसरा सेंटेंस हमने बनाया है कि ऋचा तब तक पढ़ती रहेगी जब तक उसे पाठ याद नहीं हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों के उदाहरण लिखिए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों को लिखना है। जो कुछ शब्द दिए गए हैं और इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे उत्साह का उत्साही। इसी उदाहरण के अकॉर्डिंग हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें उत्तर बनाना है, उसका उत्तर लिखना है। तो जैसे हम उत्साह का उत्साही लिखेंगे उसी प्रकार से साहस का साहसी लिख सकते हैं, बलिदान का बलिदानी, पराक्रम का पराक्रमी, परिश्रम का परिश्रमी और उद्यम का उद्यमी। अगला प्रश्न आता है गा कि नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्द छांटिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं बुक में। तीव्र, फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर, सिंचाई, पहाड़, हम। तो इसमें हमें संज्ञा शब्द छांटना है। तो संज्ञा हो गया फावड़ा, माधो सिंह, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर, पहाड़। ये सब हमारे संज्ञा शब्द हो गए। इसी के आगे और भी प्रश्न कुछ दिए गए हैं बुक में। तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है घा कि नीचे लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे पवन, जल, पृथ्वी, कमल, घर, इन शब्दों के हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पवन का वायु, हवा, समीर, इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड और भी लिख सकते हैं। और जल का पानी, नीर, वार, तोय, अम्ब, सलिल, ये सब सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह से पृथ्वी का धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, और कमल का पंकज, जलज, और इसके बाद घर का सदन, गृह। आगे एक प्रश्न दिया गया है कि अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हमने इसमें कोशिश किया है कि कहानी को ध्यान में रखकर ही पाठ ये शब्दों का प्रयोग किया है, वाक्य प्रयोग। तो इसमें दिया गया है पहाड़। अब नदी के किनारे पहाड़ हैं। इसके बाद विचलित। विचलित का मतलब है कठिन कार्य को देखकर माधो सिंह विचलित नहीं हुआ। इसके बाद तीव्र है, नल में पानी तीव्र वेग से आता है। इसके बाद है बंजर शब्द। मलेथा गांव में पानी की कमी से खेत बंजर हो गए थे। अगला है उत्साह। माधो सिंह के यहाँ पर के होना चाहिए, माधो सिंह के गांव में पानी लाने का उत्साह था। मतलब माधो सिंह में गांव में पानी लाने का उत्साह था। मीन्स मतलब माधो सिंह में ये उत्साह था कि गांव में किसी तरह से पानी आ जाए, इसलिए उन्होंने पहाड़ काट करके पानी गांव में पहुंचाया। तो अगला दिया गया है सेंटेंस निश्चय। रिया ने कक्षा में प्रथम आने का निश्चय किया। इसके बाद आता है पानी। पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसी के आगे ये चा दिया गया है। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह हमने रेड पेन से लगा दिए हैं। माधव प्रातःकाल उठकर सैर करने जाता है। जलपान के बाद विद्यालय जाता है। वहाँ ये फुल स्टॉप है। वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है, फुल स्टॉप। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया है आपकी कलम से। प्रश्न में दिया गया है कि
आपके पास पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी, आपने शब्दों में लिखिए। ये भी जो है आपकी कलम से, ये भी हमें बच्चों के माध्यम से ही प्रश्न निकलवाना है। उनके आसपास अगर कोई घटना घटी है तो बताएंगे, नहीं तो हम अपना विचार बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगला है कि मलेथा की गूल कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका हमने वीडियो के शुरुआत में ही हमने पाठ का सारांश दे दिया है, तो हम इस कहानी को उसको हम कहानी के रूप में इसको लिख सकते हैं, उसी को हम कहानी दे सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अब इसके बाद आगे आता है एक प्रश्न, इसमें और भी बुक में दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 दिया है। इसमें अब करने की बारी। तो यहाँ एक सूचना है जो नवीन के गांव में एक दिन सूचना पट पर लगाई गई। आप भी ऐसी सूचना बना सकती हैं। अपने विद्यालय के किसी कार्यक्रम के विषय में एक सूचना बनाइए और उसे सूचना पट पर लगाइए। तो ये बच्चों को से करवाना है, ये सूचना पट उनको दिखाना है और उसी के अकॉर्डिंग उनसे कोई जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई पर्व है, हम उस पर उनको कार्यक्रम बनाने के लिए कहेंगे और उसको सूचना पट पर लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें हम सभी बच्चों से अपनी कॉपी पर भी सूचना लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें दिया गया है कि सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान दें, आगामी रविवार दिनांक 19/7/2020 को प्राथमिक विद्यालय रूपपुर टनोला में प्रातः 9 बजे से वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। आप सभी से अनुरोध है कि विद्यालय में एक एक पौधा लेकर उपस्थित हों और वृक्षारोपण का कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। ग्राम प्रधान रूपपुर टनोला। तो इस तरह से बच्चों से हम सूचना बनवा सकते हैं और उनको अभ्यास करवा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 6, मेरे 2 प्रश्न। तो इसमें 2 प्रश्न, वैसे तो हम पाठ को देख करके बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, तो मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न हमने पूछ लिया है कि मलेथा क्या है। तो मलेथा गांव का नाम है। इसके बाद है कि किसके प्रयास से मलेथा की धरती हरी भरी हो गई या हरी भरी दिखने लगी। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि माधो सिंह के प्रयास से मलेथा गांव की धरती हरी भरी दिखने लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।